हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जिसमें हम सेट का डेफिनेशन देखेंगे। सेट को जो दो फॉर्म होते हैं उसमें कैसे डिस्क्राइब करना है वो देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं सेट। ठीक, सेट होता क्या है, तो सेट जो होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन किस चीज का होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स। ठीक है, तो मैं क्या एग्जांपल लेता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स। जैसे मैं इसको एक कैपिटल ए लेता हूं, जिसको मैं बोलता हूं कि ये मेरा सेट ए है। ठीक है, तो जब भी आप सेट लिखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्या है मेरा, ये एक सेट है। तो किसका सेट है ये वॉवेल का सेट है, ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स है। ठीक, तो कैसा कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हमारे पास देयर आर 5 वॉवेल्स। ठीक है, तो अभी ये 5 वॉवेल्स जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, करली ब्रैकेट के अंदर AEIOU। ठीक है, जो कि मेरे 5 वॉवेल्स हैं। ठीक, तो सेट और क्या चीज हमको बताता है, सेट हमको एक क्वांटिटी भी बताता है। ठीक है, पर सेट जो होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं करता। पर्सन टू पर्सन वेरी इसलिए नहीं करता, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे लिए सबसे जो मतलब कहना चाहिए इंडिया का जो मोस्ट क्रिकेट प्लेयर मेरे हिसाब से मान लो विराट कोहली है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकता हूं कि विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है। बट कोई दूसरा पर्सन क्या बोलेगा, नहीं सर मेरा तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मेरा क्रिकेट प्लेयर जो है वो मेरे को अच्छा लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे यहां पे, सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, जिसमें मैंने क्या एग्जांपल लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल। और ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर में जिसको हमने लिखा है ये हमारा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट किसका सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे 5 वॉवेल का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि AEIOU है। ठीक है, और इसी AEIOU जो हम लिखे हैं, हम इसको सेट के अंदर क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स बोलूंगा। ठीक, तो या एलिमेंट्स बोलूंगा या फिर इसको क्या बोलूंगा, और मेंबर ऑफ सेट। और क्या होता है ये मेरा मेंबर ऑफ सेट होता है। ठीक, चलो अब एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज मान लो अब चूंकि यहां पे ए एलिमेंट जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है। ठीक है, तो फिर भी मैं यहां पे एक आपको चीज बताना चाहता हूं कि कैसे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी भी चीज को मींस, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा इफ ए इज एन एलिमेंट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये इस सिंबल को मैं क्या बोलूंगा, बिलोंग्स टू बोलूंगा। ठीक है, बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर मान लो ए जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तब मैं इसको क्या लिखूंगा, तब मैं इसमें क्या लिखूंगा, मान लो इफ ए इज
नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों? मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट के लिए यहां पे क्रॉस कर दूंगा इस सिंबल में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। इसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, क्या ये चीजें आपको समझ में आई क्या? ठीक है, और यदि समझ में आ गई है तो इस वीडियो को आप पॉज करें और इसे नोट करें। तो हम आगे की ओर क्या देखते हैं? सेट को कैसे डिस्क्राइब करना है किसी भी फॉर्म में, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। तो सेट, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं अभिजीत पांडे, जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट से हम कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा बच्चों? सेट का डेफिनेशन देखा, सेट को कैसे दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा हमने। तो आज मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ सेट लेके आया हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेट के बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन कौन से बहुत सारे टाइप होते हैं? तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो मेरा होता है नल सेट। ठीक है, वो वाला नल नहीं, पानी वाला नल नहीं, ये नल सेट है जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो मैं यहां पे क्या डेफिनेशन लिखूंगा इसका? मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट, जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता सेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नल सेट बोलते हैं। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? और इसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? या वाइड सेट बोलूंगा या फिर एम्प्टी सेट बोलूंगा। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन यहां पे क्या लिखा? इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट इन इट देन द set is said to be क्या बोलेंगे हम? said to be null set और void set और empty set बोलेंगे। ठीक है, और empty set। ठीक, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या डेफिनेशन? पर डेफिनेशन तो ऐसे क्लियर नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले इस नल सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? हम इस नल सेट को डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई फाई। कितना सिंपल है इसका डेफिनेशन। ठीक है, जहां पे कोई एलिमेंट नहीं हो वो हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ले लेते हैं हम। कौन सा एग्जांपल ले ले? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स which are greater than 2। ठीक है, which are greater than 2। तो क्या कोई नंबर हो सकता है क्या कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है क्या जो कि 2 से ग्रेटर हो? कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सब ऑड नंबर ही आते हैं। और 2 कैसा प्राइम नंबर है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो मैं यहां पे मान लो कोई सेट ये मेरा है, कोई सेट बी है, मान लो कोई सेट बी है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे? इसको चूंकि ये नल सेट है तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट क्या करूंगा? बी सेट इक्वल टू 5, या फिर इसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर बिना किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा नल सेट। ठीक,
अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप, देखता हूं सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट क्या होता है? नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कोई ना कोई कुछ चीज जो ऐसी है जो सिंगल हो, ठीक है। तो सिंगल क्या होगा? तो भाई सिंगल क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो मैं यहां पे डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इफ अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। जहां पे सिर्फ वन एलिमेंट कंटेन करता है तो मैं इस सेट को क्या बोलता हूं? देन द सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नाम से ही हमको समझ में आता है कि ये सेट कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो सेट का फॉर्मेशन जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं? एक हमने पढ़ा था बच्चों रोस्टर फॉर्म, और एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म हमने क्या पढ़ा था? सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सेट इज डिस्क्राइब्ड इन टू फॉर्म्स। तो कौन कौन सा फॉर्म्स होगा? कौन कौन सा फॉर्म होगा यहां पे? फर्स्ट फॉर्म में क्या देखूंगा? रोस्टर फॉर्म देखूंगा। तो रोस्टर फॉर्म को हम और क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म को मैं बोलता हूं लिस्ट फॉर्म भी बोलता हूं, ठीक है। लिस्ट फॉर्म भी बोलता हूं। तो लिस्ट फॉर्म क्यों बोलता हूं या रोस्टर फॉर्म में इसको क्यों बोलता हूं? क्योंकि जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट में वो लिस्टेड होते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? इस रोस्टर फॉर्म को लिस्ट फॉर्म भी बोलता हूं, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसका एग्जांपल क्या ले लेता हूं कि मैं ले लेता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, या हम उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नंबर, काउंटिंग नंबर, ठीक है, जो कि विदाउट डेसिमल होता है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो मान लो ए जो है मेरा कोई एक सेट है, या मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैं यहां पे कैपिटल एन में लिखूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेट को कैपिटल लेटर में लिखना रहता है। इक्वल टू, देन फिर करली ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखूंगा? सारे नेचुरल नंबर लिखूंगा। सारे नेचुरल नंबर तो मतलब ऐसा नहीं लिख पाएंगे पूरा, क्योंकि इन्फिनिटी तक रहता है, तो डॉट 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 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां पे 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरा कैसा कलेक्शन है बच्चों? ये मेरा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, जो वो किस फॉर्म में है? लिस्टेड फॉर्म में है, ठीक है। चलो अभी हम सेकंड जो हम देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे। सेट बिल्डर, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि हमको किसी भी चीज को डिफाइन करने की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कैसे डिफाइन करने की बात हो रही है? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ऑल द एलिमेंट्स, यहां पे मैं लिखूंगा ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड। मतलब आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन फॉर्म में उसको बताएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड पर कुछ ना, उस डिस्क्रिप्शन को लिखने का भी एक तरीका होता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बाय अ रूल, ठीक है, बाय अ रूल। तो कौन सा रूल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय अ रूल। तो कैसे उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं उसको हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों। ये एग्जांपल क्या होगा? सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। मैं लेता हूं सेट ऑफ ऑल
परफेक्ट स्क्वायर, ऑल परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, मान लो कोई सेट बी है। ठीक है, देखो यहां पे भी सेट को मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सेट बी इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म को भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा एक्स स्क्वायर, मैं एक्स सपोज किया उस परफेक्ट स्क्वायर को, और यहां पे मैं 2 डॉट लगाऊंगा। इस डॉट का मतलब होता है सच दैट बोलते हैं बच्चों, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये जो 2 डॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पे ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें। और दूसरी चीज, आगे के वीडियो में बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।